ओम नमः शिवाय। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल कथा 1111 चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं स्कंद पुराण का अध्याय 21, जिसमें श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन, पूजन विधियों का विस्तृत वर्णन है। साथ ही हम सुनेंगे रक्षाबंधन से जुड़ी पवित्र और प्रेरणादायक कथा, जो भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पवित्र ज्ञान को अपनाएं। इस वीडियो में स्कंद पुराण के अध्याय 21 का वाचन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को क्या क्या धार्मिक कृत्य किए जाने चाहिए, जैसे स्नान, व्रत, यज्ञ, दान, रक्षा सूत्र बंधन इत्यादि। इसके साथ ही इसमें रक्षाबंधन की पौराणिक कथा का वर्णन है, जो बताती है कि यह पर्व सिर्फ भाई बहन का ही नहीं, बल्कि धर्म और रक्षा के सूत्र का महापर्व है। इस वीडियो को जरूर देखें, सनातन धर्म के गौरवशाली ज्ञान को जाने। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पिरिचुअल कथा 1111 को ओम नमः शिवाय। नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल कथा 1111 चैनल पर। आज हम आपके लिए लाए हैं स्कंद पुराण का अध्याय 21, जिसमें श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कृत्यों का वर्णन, पूजन विधियों का विस्तृत वर्णन है। साथ ही हम सुनेंगे रक्षाबंधन से जुड़ी पवित्र और प्रेरणादायक कथा, जो भाई बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें और पवित्र ज्ञान को अपनाएं। इस वीडियो में स्कंद पुराण के अध्याय 21 का वाचन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि श्रावण मास की पूर्णिमा को क्या क्या धार्मिक कृत्य किए जाने चाहिए, जैसे स्नान, व्रत, यज्ञ, दान, रक्षा सूत्र बंधन इत्यादि। इसके साथ ही इसमें रक्षाबंधन की पौराणिक कथा का वर्णन है, जो बताती है कि यह पर्व सिर्फ भाई बहन का ही नहीं, बल्कि धर्म और रक्षा के सूत्र का महापर्व है। इस वीडियो को जरूर देखें और सनातन धर्म के गौरवशाली ज्ञान को जाने। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। स्पिरिचुअल कथा 1111 को स दक्षिणा स ताम्बूलः सभादीपोऽयमुत्तमः अर्पितो देवदेवस्य मम सन्तु मनोरथा। दक्षिणा तथा तांबूल से युक्त यह उत्तम सभा दीप मैंने देव को निवेदित किया है। मेरे मनोरथ अब पूर्ण हो। सभा दीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप प्राप्त करती है। वह स्त्री सौभाग्यवती हो जाती हैं और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती हैं। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्ति पूर्वक दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे सभा दीप का शुभ महात्म्य कह दिया। उसी रात्रि में श्रवण कर्म का करना बताया गया है। उसके बाद वहीं पर सर्प बलि की जाती है अथवा अपना ग्रह सूत्र देखकर ये दोनों ही कृत्य करने चाहिए। है ग्रीव का अवतार उसी तिथि में कहा गया है, अतः इस तिथि पर हयग्रीव जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए यह उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामदेव का गान किया। इन्होंने सिंधु और वितस्ता नदियों के संगम स्थान में श्रावण नक्षत्र में जन्म लिया था, अतः श्रावणी के दिन वहां स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला होता है। उस दिन वहां श्रांग, धनुष, चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु की विधिवत पूजा करें। इसके बाद साम गान का श्रवण करें, ब्राह्मणों की हर प्रकार से पूजा करें और अपने बंधु बांधवों के साथ वहां क्रीड़ा करें तथा भोजन करें। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करें। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में इस महोत्सव को मनाना चाहिए तथा हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए और उनके मंत्र का जप करना चाहिए। यह मंत्र इस प्रकार से है: आदि में प्रणव तथा उसके बाद नमः शब्द लगाकर बाद में भगवते धर्माय जोड़कर उसके भी बाद आत्मविशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्मविशोधनाय लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करने से 18 अक्षरों वाला ओम नमो भगवते धर्माय
आत्मविशोधनाय नमः मंत्र बनता है। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुरस्चरण 18 लाख अथवा 18,000 जप का है। कलयुग में इसका पुरस्चरण इससे भी 4 गुना जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हयग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इसी पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला है। हे मुनि श्रेष्ठ, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास सुनिए। इंद्र की विजय की प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया था उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है। प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजेय हो जाएंगे। और तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा बांध दी। उसके बाद ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्त्ययन किए गए तथा रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उसे जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोकों में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया है, जो कि विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला और पुत्र, आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। सनत कुमार बोले, हे देव श्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपा करके इसे बताएं। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं, वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि श्रावण का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करे। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों तथा पितरों का तर्पण करने के बाद सुवर्णमय पात्र में बनाई गई सुवर्ण सूत्रों से बंधी हुई मुक्ता आदि से विभूषित विचित्र तथा स्वच्छ रेशमी तंतुओं से निर्मित, विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित, पदगुच्छों से अलंकृत और सर्षप तथा अक्षतों से गर्भित एक अत्यंत मनोहर रक्षा अथवा राखी बनाएं। इसके बाद कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखें और पुनः उस पर रक्षा को स्थापित कर दें। उसके बाद रम्य आसन पर बैठकर सृजनों के साथ वरांगनाओं के नृत्य गान आदि का क्रीड़ा मंगल कृत्य में संलग्न रहे। इसके बाद यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षा बंधन करे। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबल तेन त्वामनुबध्नामि रक्षे माचल माचला। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे, उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि यत्न पूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षा बंधन करे। जो इस विधि से रक्षा बंधन करता है, वह सभी दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षा बंधन अनुष्ठान को करता है, वह पुत्रों तथा सहजनों के सहित एक वर्ष भर अत्यंत सुख में रहता है। उत्तम व्रत करने वालों को चाहिए कि भद्रा में रक्षा बंधन न करे, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। इसी प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में उपाकर्मोत्सर्जन, श्रवणा कर्म, सर्प बलि सभा दीप, हयग्रीव जयंती, रक्षा बंधन विधि कथन नामक 21वां अध्याय पूर्ण हुआ। हर हर महादेव। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल स्पिरिचुअल कथा 1111 को सब्सक्राइब करें। कमेंट करके बताएं कि रक्षाबंधन के इस आध्यात्मिक पक्ष ने आपको कितना प्रभावित किया। धन्यवाद। जय श्री हरि। हर हर